यार, आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद तुम्हें कहीं और सुनने को न मिले। अक्सर लोग मोहब्बत, कशिश और रिश्तों की बातें तो करते हैं, लेकिन असल खेल क्या है वो नहीं समझते। और यही वजह है कि बार बार दिल टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं और इंसान तन्हा रह जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जो नफ्सियात और इस्तकामत की गहराइयों से निकला है, ताकि तुम किसी भी औरत को अपनी लत लगा सको और वो खुद तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। सोचो जरा, दुनिया में हर इंसान किस चीज के पीछे भागता है? सिर्फ एक चीज, जज्बात। और डार्क साइकोलॉजी का असली मतलब भी यही है, लोगों के एहसासात को समझना, डिकोड करना और उसी के मुताबिक चलना। लेकिन यहाँ एक फर्क है, लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं और वहीं हार जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन आर्जी होता है, पर इस्तकामत यानी अपने जज्बात पर काबू, अपनी ताकत, यह मुस्तकिल होती है। अब ध्यान से सुनो, किसी भी औरत को अपनी जानिब खींचने का सबसे बड़िदा हथियार है कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। देखो, औरतें सिर्फ खूबसूरती, पैसे या स्टेटस से मुतासिर नहीं होती। असल कशिश होती है उस तवानाई से, उस कैफियत से जो तुम रखते हो। एक मुस्तकिल मिजाज आदमी वो होता है जो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता, गुस्से में भी पुरसुकून रह सकता है, जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाता और सबसे बड़ी बात, तस्दीक की भीख नहीं मांगता। अब यहां पर आती है डार्क साइकोलॉजी की चाल। हर इंसान, चाहे वो खातून हो या मर्द, एक चीज चाहता है, तवज्जो और अहमियत। लेकिन एक मुस्तकिल मिजाज आदमी क्या करता है? वो यह दिखाता है कि हाँ, मैं तुम्हें चाह सकता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ तुम पर मुनहसिर नहीं है। ये वही चीज है जिससे सामने वाला उलझ जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी इस पुरअसरारियत को हल करना चाहता है और यहीं पर तुम आदत बन जाते हो। अब मैं तुम्हें कुछ अमली बातें बताता हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई खातून तुम्हारी तरफ खिंच जाए, तो यह 3 उसूल हमेशा याद रखना। जब तुम हर वक्त दस्तयाब हो तो तुम्हारी कुद्र गिर जाती है, पर जब तुम अपने वक्त को नायाब बना देते हो तो लोग उसे पाने के लिए तरसते हैं। यह बुनियादी इंसानी नफ्सियात है। हम हमेशा उसी चीज की कद्र ज्यादा करते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। डार्क साइकोलॉजी यह कहती है कि इंसान को हमेशा एक ही मूड में मत रखो। कभी परवाह दिखाओ, कभी फासला रखो, कभी हंसाओ, कभी संजीदा रहो। यह जज्बाती उतार चढ़ाव सामने वाले को ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ बांध देता है। हर हाल में खुद पर काबू रखो। मान लो कोई खातून तुम्हें चैलेंज कर रही है, तुम्हें हसद महसूस कराने की कोशिश कर रही है, तो मुस्तकिल बनकर रद्द-ए-अमल मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम रद्द-ए-अमल करते हो तुम अपनी ताकत खो देते हो। लेकिन अगर तुम पुरसुकून और मुतमिन रहते हो तो सामने वाला सोचेगा, इस इंसान में कुछ अलग है, इसे कोई परेशान नहीं कर सकता। अब एक बात और सुनो, किसी भी रिश्ते में असली लत सिर्फ जिस्म से नहीं आती, वो आती है ज़हन से। अगर तुम किसी खातून के दिमाग को छू लेते हो तो उसका दिल अपने आप तुम्हारे काबू में आ जाता है। कैसे? उसकी बातें ध्यान से सुनो, उसके जज्बात को समझो, लेकिन उसे यह महसूस भी कराओ कि तुम उसके बिना भी मुकम्मल हो। यही तवाजुन वो चीज है जो तुम्हें एक मिकनातीस बनाता है। सोचो जरा, इतनी बार तुमने देखा होगा कि कुछ लद्दाके न तो बहुत अमीर होते हैं, न बहुत हसीन, लेकिन फिर भी लद्दाकियां उन पर फिदा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लद्दाके अपनी तवानाई और नफ्सियात से सामने वाले को मुतासिर करना जानते हैं। वो मुस्तकिल रहते हैं, वो मोहताज नहीं दिखते, वो एक राज रखते हैं और यही उन्हें आदत बनाता है। अब तुम यह मत समझ लेना कि यह सब सिर्फ डेटिंग के लिए है। नहीं, यह ताकत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, अगर तुम काम की जगह पर मुस्तकिल हो, अपने जज्बात पर काबू रखते हो, लोग तुम्हें एक रहनुमा मानेंगे। अगर तुम खानदान में मुस्तकिल हो, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। और अगर तुम रिश्तों में मुस्तकिल हो, तुम कभी भी बेबस या लाचार नहीं दिखोगे। तो दोस्त, किसी भी खातून को अपनी लत लगाने का असली राज यह है कि तुम पहले खुद अपनी लत बनो, यानी खुद को इतना मजबूत, पुरसुकून और ताकतवर बनाओ कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी जानिब खींचें। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें दूसरों को समझने की ताकत देती है और इस्तकामत तुम्हें खुद को समझने की ताकत देती है। जब यह दोनों मिलते हैं तब तुम एक से इंसान बन जाते हो जिससे लोग दूर रह ही नहीं पाते। याद रखना, कभी भी तस्दीक मत मांगो, कभी भी दूसरों की मंजूरी के लिए मत जियो
और कभी भी अपने जज्बात के गुलाम मत बनो, क्योंकि सच्चा मुस्तकिल मिजाज वही है जिसे लोग देखते ही सोचते हैं इसमें कुछ अलग है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। दोस्त, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हमेशा ज़हनी सतह पर होती है। लोग सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ खूबसूरती, पैसे या कशिश से चलते हैं, लेकिन सच यह है कि हर इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, महसूस किया जाना। हाँ, कोई भी औरत तभी तुम्हारी जानिब खिंचती है जब उसे लगता है कि तुम सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी असली शनाख्त को समझते हो। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है, ज्यादातर लोग सामने वाले को समझने से पहले खुद ही बिखरे रहते हैं, और जब तुम खुद ही बिखरे हो तो सामने वाला तुम्हारी तरफ कैसे खिंचेगा। यहाँ आता है डार्क साइकोलॉजी प्लस इस्तिकामत का असली जादू। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें यह बताती है कि इंसान किस चीज का भूखा होता है, तवज्जो, इज्जत, पहचान। और इस्तिकामत तुम्हें सिखाता है कि यह सब पाने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद इतना ताकतवर बनो कि लोग तुम्हें यह सब देने पर मजबूर हो जाएं। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने देखा होगा कि कोई शख्स कुछ खास नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। वो हर जगह तवज्जो खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक खास मौजूदगी रखता है। उसकी शख्सियत से एक पुरसुकून, पुरएतिमाद, पुरअसरार तवानाई निकलती है, और यही तवानाई आदत बन जाती है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई खातून तुम्हारी तरफ खींचे तो इन 4 सुतूनों को याद रखो। लोग ऊब से भागते हैं। अगर तुम हर समय काबिले पेशगोई हो, वही बातें, वही रद्दे अमल, तो सामने वाला जल्दी ऊब जाएगा। लेकिन अगर तुम कभी संजीदा, कभी मजाकिया, कभी परवाह करने वाले, कभी थोड़े दूर हो, तो सामने वाला तुम्हें समझने में लगा रहेगा। और जब कोई तुम्हें डिकोड करने लगे, वही लत है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, खामोशी भी एक हथियार है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही सामने वाले को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, और यही एक मुस्तकिल शख्स की पहचान है। वो सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपनी खामोशी से भी असरअंदाज होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें उकसाए, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और तुम हंसकर नजरअंदाज कर दो, तो तुम्हारी कुद्र 10 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई मुश्तिल हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल वही है जो अपने जज्बात को काबू करता है और दूसरों के जज्बात पर खेलता है। किसी भी खातून को मुतासिर करने का हतमी तरीका है खुद को इतना कीमती बनाना कि वो तुम्हें खोने से डर जाए। यानी तुम्हारी जिंदगी में मुकासिद हो, तुम्हारा एक नजरिया हो, तुम्हारा तर्ज जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल हो। क्योंकि सच यह है, लोग उसी इंसान की लत पालते हैं जिसकी जिंदगी में खुद के लिए एक मिशन हो। अब ध्यान से सुनो, डार्क साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ी डीधा राज यह है कि हर इंसान तस्दीक चाहता है, लेकिन जब तुम मुस्तकिल बनकर तस्दीक देने और लेने दोनों से ऊपर उठ जाते हो, तो तुम नायाब बन जाते हो, और नायाब चीज हमेशा अनमोल होती है। जरा तसव्वुर करो, एक आदमी है जो हर वक्त कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बेहतरीन हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और दूसरा आदमी है जो पुरसुकून, बाअदब तरीके से कहता है तुम अच्छी हो, लेकिन मैं अपने आप में मुकम्मल हूँ। बताओ किसके पास ज्यादा कशिश होगी? साफ जवाब है दूसरे के पास, क्योंकि जो इंसान खुद मुकम्मल है वही असली मिकनातीस है। अब एक और गहरी बात, कभी भी किसी खातून के सामने अपनी कमजोरी को हथियार मत बनाओ। मत कहो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही तुम इन्हिसार दिखाते हो तुम कमजोर बन जाते हो। लेकिन अगर तुम यह दिखाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो बहुत अच्छा है, पर मैं अकेले भी उतना ही मजबूत हूं, तो सामने वाला तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा पाएगा। और हाँ, इस्तिकामत का मतलब यह नहीं कि तुम जज्बात को दबाओ। इसका मतलब है तुम अपने जज्बात पर हुकूमत करो। तुम फैसला करो कि कब हंसना है, कब गुस्सा करना है, कब परवाह दिखानी है। यानी तुम ड्राइवर की सीट पर हो, जबकि ज्यादातर लोग मुसाफिर बनकर जीते हैं। याद रखो, किसी भी खातून को अपनी तरफ खींचने का असली राज यह है कि तुम उसे जज्बाती तनव्वो दो, तुम खुद पर काबू रखो, और तुम अपनी जिंदगी में मिशन और नजरिया लेकर चलो। फिर देखना, उसे तुम्हारी लत लग जाएगी, क्योंकि वो यह सोचेगी यह इंसान मुझे समझता भी है और मुझे पांजाली मुटाक बैठा जो चैलेंज भी करता है, और मैं इसे खोना नहीं चाहती। दोस्त, कभी सोचा है
क्यों कुछ लोग किसी के लिए आदत बन जाते हैं, इतना कि सामने वाला चाहे जितनी कोशिश करे लेकिन उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। यह सिर्फ शक्लो सूरत, पैसे या रुतबे की वजह से नहीं होता। असल वजह होती है ज़हनी पकड़ और यही पकड़ बनती है जब तुम नफ्सियात और इस्तकामत दोनों को समझते हो। देखो, डार्क साइकोलॉजी कहती है हर इंसान 3 चीजों का भूखा होता है। 1 इज्जत, 2 अहमियत, 3 तहफ्फुज। और इस्तकामत कहता है इन तीनों चीजों के लिए भागो मत, बल्कि खुद इतने ताकतवर बनो कि यह सब तुम्हें खुद ही मिलें। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 आदमी हैं। एक हर वक्त मुतासिर करने में लगा हुआ है, तारीफें तोहफे हर समय दस्तयाब, और दूसरा पुरसुकून है, अपनी जिंदगी में मसरूफ है, लेकिन जब वो बोलता है तो सामने वाला ध्यान से सुनता है। किस आदमी का असर ज्यादा होगा? जाहिर है दूसरा, क्योंकि उसके पास एक मुस्तकिल तवानाई है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई खातून तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ न पाए, तो हर इंसान चाहता है कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसके जज्बात को समझे। जब तुम उसकी खुशी में खुश हो, उसके दुख को समझो, तो वो तुम्हें अपने जैसा मानने लगेगी। और इंसान हमेशा उसी का आदी होता है जो उसे आईना दिखाता है। याद रखो, ज्यादा दस्तयाबी कुद्र को कम कर देती है। कभी कभी फासला भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो तो सामने वाला तुम्हें याद करने लगता है। और लत हमेशा खैर मौजूदगी से पैदा होती है, मौजूदगी से नहीं। डार्क साइकोलॉजी में एक तसव्वुर है, खामोश ट्रिगर। जब तुम किसी सवाल पर चुप रहते हो, किसी बात का फौरन जवाब नहीं देते, तो सामने वाले का जहन ज्यादा सोचने लगता है, और यही ओवर थिंकिंग तुम्हें उसके दिमाग में गहराई तक बिठा देती है। इस्तकामत का सबसे बेडीदा सबको है खुद पर काबू। मान लो वो तुम्हें हसद महसूस कराने की कोशिश करे या तुम्हारी हदों को आजमाए। अगर तुम पुरसुकून तरीके से मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दो, तो वो तुम्हारी इज्जत करने लगेगी, क्योंकि आज की दुनिया में काबू नायाब है, और जो नायाब है वही आदत बनता है। यह सबसे गहरी बात है। अगर तुम उसकी जिंदगी में कोई नया मफहूम ला सकते हो, कोई नया नुक्ता-ए नजर, कोई नया कहद है, वाब, कोई नई सोच, तो वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेगी बल्कि तुम्हारी जरूरत महसूस करेगी। और इंसान उसी चीज का आदी होता है जिसकी जरूरत उसे बार बार पीड़ती है। अब एक और गहरी बात समझो, किसी भी खातून को अपनी तरफ खींचने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय उसे खुश करो। असली लत तब होती है जब तुम खुशी और चैलेंज दोनों बन जाते हो। कभी उसे सुकून दो और कभी उसे चैलेंज करो, ताकि वो तरक्की कर सके। यही तवाजुन तुम्हें आम से खास बना देता है। सोचो, अगर तुम सिर्फ सुकून हो तो वो ऊब जाएगी, अगर तुम सिर्फ चैलेंज हो तो वो थक जाएगी, लेकिन अगर तुम दोनों का मजमुआ हो, सुकून प्लस चैलेंज, तो वो तुम्हें छोड़ा ही नहीं पाएगी। अब इस्तकामत की असली खूबसूरती देखो। एक मुस्तकिल आदमी किसी के पीछे भागता नहीं, वो खुद इतना मुकम्मल होता है कि सामने वाला खुद उसकी जानिब खिंचता है, क्योंकि इन्हिसार से कशिश मर जाती है, लेकिन खुद इन्हिसारी से कशिश कई गुना बढ़ जाती है। अब एक अमली मिसाल लो। मान लो वो तुम्हें आजमाती है, तुम्हें नजरअंदाज करती है, देर से जवाब देती है। अगर तुम घबराकर बार बार पैगाम भेजोगे, तुम कहाँ हो, जवाब क्यों नहीं दे रही, तो तुम्हारी कुद्र गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम मुस्तकिल बनकर मामूल के मुताबिक बर्ताव करोगे, मसरूफ रहोगे, तो वो खुद सोचेगी, यह मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसमें ऐसा क्या है जो यह इतना पुरएतिमाद है। यहीं से लत शुरू होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, डार्क साइकोलॉजी आर्जी तरकीबें सिखाती है, लेकिन इस्तकामत मुस्तकिल कशिश देता है। तरकीब से कशिश आती है, लेकिन मुस्तकिल तवानाई से इज्जत और तवील मुद्दती ताल्लुक बनता है। तो दोस्त, अगर सच में तुम चाहते हो कि कोई खातून तुम्हारी लत लगाए, तो पहले खुद पर इस्तकामत लाओ। अपनी जिंदगी में नजरिया और मिशन रखो। जरूरत से ज्यादा काबिले पेशगोई मत बनो, और हर हाल में पुरसुकून और मुतमिन रहो, क्योंकि लत सिर्फ उन पर नहीं, तुम्हारी तवानाई पर होती है। और जब तुम्हारी तवानाई ताकतवर होगी, तो सामने वाला चाहे या न चाहे तुम्हारी तरफ खींच ही जाएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हमेशा अंदर लधी जाती है। पहली चीज, कभी गौर किया है क्यों कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही तवज्जो खींच लेते हैं? उन्होंने जम ऐसी की साथे और से बोला भी नहीं, उन्होंने नुमाइश भी नहीं की, लेकिन फिर भी सबकी नजरें उन पर चली जाती हैं।
यह होती है मुस्तकिल मौजूदगी। यह वही कुव्वत है जो किसी को लत की हद तक खींच लेती है। अब सवाल यह है, यह मुस्तकिल मौजूदगी बनती कैसे है? उसकी 3 परतें हैं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग चिद्दे हो जाते हैं, गुस्से में रद्द अमल दे देते हैं। लेकिन जब तुम हर हाल में पुरसुकून रहते हो तो सामने वाला लाशूरी तौर पर महसूस करता है कि यह इंसान नायाब है, और नायाब चीज ही आदत बनती है। एतिमाद बुलंद आवाज नहीं होता। असल एतिमाद वो है जो तुम्हारी जिस्मानी जबान, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों में दिखे। जब तुम बिना ज्यादा बोले अपनी कैफियत से तासुर डालते हो तो सामने वाला सोचता है यह कुछ अलग है। इस्तिकामत सिखाता है, लोगों से जुद्धो लेकिन उनके गुलाम मत बनो, क्योंकि जब तुम जज्बाती तौर पर खुद मुख्तार होते हो तो सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगता है, और यहीं से लत शुरू होती है। अब थोड़ा डार्क साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सनसनी हो। अगर तुम बिल्कुल सादा, सपाट और काबिले पेशगोई हो तो तुम्हारी मौजूदगी धीरे धीरे बेरौनक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी बातों, अपने इशारों और अपने गैर मुतवक्केपन से सनसनी पैदा करते हो तो सामने वाला तुम्हारे बारे में बार बार सोचेगा। कभी करीब आओ, कभी थोड़ा दूर हटो, कभी परवाह दिखाओ, कभी राज में चले जाओ। यह जज्बाती खेल इंसान को तुम्हारी जानिब बांध देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उस चीज की इज्जत ज्यादा करते हैं जो मुश्किल से मिलती है। अगर तुम हर किसी को हाँ कहोगे, हर किसी को वक्त दोगे तो तुम्हारी कुद्र गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम मुंतखिब हो, मेयार रखते हो तो तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है। सिर्फ सतही बातें मत करो। उसकी जिंदगी, उसके ख्वाबों, उसके खौफ के बारे में संजीदगी से पूछो। जब तुम उसकी रूह तक पहुंचते हो तो तुम उसकी जरूरत बन जाते हो। कभी इन्हिसार मत दिखाओ, क्योंकि इन्हिसार से इज्जत मरती है। जब तुम दिखाते हो कि तुम अकेले भी मुकम्मल हो तो सामने वाला तुम्हें खोने से डरता है, और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। यही सुकून ताआ है, तुम्हें मिकनातीसी बनाता है। सोचो, कितनी बार लोगों ने कहा होगा तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम में वो कशिश नहीं है। असल कशिश बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब तुम मुस्तकिल बनते हो, पुरसुकून बनते हो और अपनी तवानाई को नायाब बनाते हो तो वो कशिश अपने आप पैदा हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक ताकतवर फार्मूला देता हूं। ARC फार्मूला। अटेंशन, रिएक्शन, क्रिएट मिस्ट्री। A, अटेंशन, तवज्जो। तुम अपनी तवज्जो हर किसी पर मत दो। जिस पर दोगे उसका असर दोगुना होगा। R, रिएक्शन, रद्द ए अमल। सामने वाला कुछ भी बोले, तुम पुरसुकून रहो, यही तुम्हारी ताकत है। C, क्रिएट मिस्ट्री, राज पैदा करो। सब कुछ जाहिर मत कर दो, थोड़ा सा पोशीदा रहो ताकि लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहें। यह 3 चीजें अगर तुमने अपनी शख्सियत में डाल ली तो तुम्हारी मौजूदगी इतनी आदत बन जाएगी कि सामने वाला चाहेगा भी तो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। और आखिर में एक मुस्तकिल आदमी कभी भी तस्दीक के पीछे नहीं भागता। वो अपनी कुद्र खुद मुतय्यन करता है, और यही वो शय है जो दूसरों को उसकी जानिब खींचती है।